हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे डीएपी फर्टिलाइज़र पर। यह फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र होती है और ये ग्रेनुल के फॉर्म में अवेलेबल रहती है। इसे आप लिक्विड बना के भी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं और आजकल मार्केट में लिक्विड डीएपी भी आ गया है जिसे आप आसानी से प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। डीएपी फर्टिलाइज़र 1960s के दशक में इंडिया और अदर कंट्रीज़ में फेमस हुआ और उसी टाइम से ये यूज़ होता आ रहा है और ये काफ़ी फेमस फर्टिलाइज़र है। इसका पूरा नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट है। डीएपी में नाइट्रोजन 18% पाई जाती है और फॉस्फोरस 46% पाया जाता है। डीएपी में फॉस्फोरस होता है जो रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ज़्यादा करता है। अगर आपका प्लांट छोटा है और उसे बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी और नाइट्रोजन के लिए आप वर्मी कंपोस्ट या डीकम्पोस्ट का डंग यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कंपोस्ट टी भी यूज़ कर सकते हैं जो नाइट्रोजन का बड़ा सोर्स होता है। अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग या फ्रूटिंग पर है तो उसे फॉस्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत रहेगी जो डीएपी से आप ले सकते हैं प्लांट के लिए। डीएपी में न्यूक्लिक अम्ल होता है जो फॉस्फोलिपिड के निर्माण में हेल्प करता है जो प्लांट को अपने पूरे लाइफ टाइम में संपूर्ण न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है जिससे प्लांट्स बेहतर ग्रोथ कर पाते हैं। डीएपी ग्रेनुल फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं जो सॉइल में तुरंत घुलते नहीं हैं और धीरे धीरे घुलते हैं प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं ये ग्रेनुल के फॉर्म में होते हैं जो धीरे धीरे सॉइल में घुलते हैं और प्लांट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड होते रहते हैं। डीएपी क्षारीय प्रकृति की केमिकल फर्टिलाइज़र होती है। ये प्लांट्स में तरह तरह के पोषक तत्व प्रोवाइड करवाती है। डीएपी में मौजूद नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में अवेलेबल रहता है जो सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया के द्वारा आसानी से नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट कर प्लांट्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा कोशिका विभाजन, टिश्यूज़ के निर्माण में, क्लोरोफिल के निर्माण में डीएपी काफ़ी हेल्प करता है प्लांट्स की। डीएपी बनाने के लिए वैज्ञानिक अमोनिया के साथ फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं और डीएपी बनाने में रॉक फॉस्फेट का भी यूज़ किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं डीएपी के यूजेस पर। अगर आप गर्म एरिया में रहते हैं तो आपको 2 मंथ में एक टाइम डीएपी देनी चाहिए क्योंकि डीएपी की खुद की अपनी गर्मी होती है और बाहर का एनवायरनमेंट भी गर्म रहता है। तो अगर आप ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र प्लांट में दे देंगे तो प्लांट बर्न हो जाएगा। और अगर आप ठंडे एरिया में रहते हैं तो आप मंथ में 1 टाइम ये अपने प्लांट्स में दे सकते हैं क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पर प्लांट को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है और ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है जो प्लांट फर्टिलाइज़र से लेता है। बाकी जो गर्म एरिया में रहते हैं उनको 15-15 दिनों में प्लांट्स में वर्मी कंपोस्ट देनी चाहिए और जब 2 मंथ हो जाएं तो 2 मंथ में एक बार डीएपी दे सकते हैं। अगर आप डीएपी ज़्यादा अगर प्लांट्स में दे देंगे तो 24 आवर्स में प्लांट की जितनी भी लीव्स हैं वो बर्न हो जाएंगी। तो गर्मी में विशेष ध्यान रखें, 2 महीने में एक बार ही प्लांट में आप डीएपी दे सकते हैं। और अगर आप ठंडे एरिया में रहते हैं तो महीने में एक बार आप डीएपी दे सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो आप 15-15 दिनों में प्लांट्स में डीएपी दे सकते हैं। ये इसका रूल होता है। अगर आपके पास 6 इंच का पॉट है कुछ इस तरह का तो आप गिन के 6 दाने डालें। तो मैं गिन लेता हूँ। ये गिन लिए मैंने, ये है 6 दाने। तो इनको हम प्लांट में डाल देंगे। बस आपको सोइल के ऊपर ही इन्हें रखना है कुछ इस तरह से और ये धीरे धीरे घुल जाएंगे जब जब आप पानी देंगे प्लांट में। और अगर आपका 12 इंच का पॉट है तो आप 12 दाने गिन के डाल सकते हैं। अगर आपके पास 18 इंच का पॉट है तो आप 18 दाने गिन के प्लांट की सोइल में डाल सकते हैं। मैं गिन के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ज़्यादा ये दाने प्लांट में अगर डाल देंगे तो प्लांट 24 आवर्स में ही बर्न हो जाएगा।
फिर इसको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा मेजर करके ही फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, अंदाजे से कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं देनी चाहिए। यह है गुलमोहर का प्लांट और ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो इसमें भी हम डीएपी फर्टिलाइज़र दे देंगे। तो अगर आपके पास गुलमोहर है तो आप इसमें डीएपी दे सकते हैं। तो ये 12 इंच का पॉट है, तो गिन के 12 दाने इसमें हम डाल देंगे। तो ये हैं 12 दाने, तो इनको हम सोइल में सीधा ही डाल देंगे। अगर 12 से ज़्यादा अगर दाने हो जाते हैं तो ये ओवरडोज हो जाती है प्लांट के लिए, और प्लांट की लीव्स 24 आवर्स में ही येलो होने लग जाती है और बर्न होने लगती है। तो इसलिए हमेशा मेजर करके ही प्लांट में फर्टिलाइज़र देनी चाहिए। प्लांट्स में फर्टिलाइज़र हमारी मेडिसिन की तरह ही होती है। अगर दवाई ज़्यादा खा ली जाए तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उसी तरह से ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए ठीक नहीं होती। एक हेल्दी प्लांट को जिंदा रखने और सुंदर बने रखने के लिए सही टेम्परेचर, सही पानी, सही सॉइल और सही फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत रहती है। सिर्फ फर्टिलाइज़र डालते रहने से भी प्लांट हेल्दी नहीं होते। सही टाइम पर सही केयर करना, सही टेम्परेचर में रखना और अच्छे से पानी देना, उसकी गुड़ाई करना, ये सब भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से डीएपी का यूज़ करके प्लांट्स को आप हेल्दी और लश ग्रीन रख सकते हैं और इसे कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप डीएपी प्लांट में देते हैं तो वो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये प्लांट के हार्मोन को भी क्रिएट करता है, जैसे जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ऐसे हार्मोन्स को ये डेवलप करता है, इसकी टिश्यूज़ को बनाता है और इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी अच्छे से करता है। इसमें क्लोरोफिल का निर्माण करता है, जिससे प्लांट ग्रीन बना रहता है और अच्छे से ये फूड बना पाता है। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।